नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ सक्सेस पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ये वीडियो है भाई स्पेशल दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, जिसमें हमारे जो भाई एग्जाम देकर आ गए हैं उनके लिए भी और जिनका आने वाली शिफ्टों में है उनके लिए भी। क्योंकि भाई हम भी चारों तरफ यूट्यूब पे और इधर-उधर भाई वो देख रहे हैं कि हवा मचा हुआ है। तो उस बारे में भाई ये वीडियो है, एंड तक आपको वीडियो ज़रूर देखनी है। तो भाई बात कर लेते हैं वीडियो की। वीडियो पे सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं कि भाई नवीन सर की जीके मिल रही है, जिनका मतलब आने वाली शिफ्ट में है, उनके यही क्वेश्चन है जो हम बताएँगे भाई। एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भाई नवीन सर की जीके मिल रही है वहाँ पे? एक शिवम सर का कंप्यूटर मिल रहा है भाई, क्योंकि आप सभी को पता है जो दिल्ली पुलिस से भाई बच्चा जुड़ा हुआ है, जो सीरियस है, उसमें भाई हम सबको तो नहीं कहेंगे पर 80 से 90% वो आरडब्ल्यूए से ज़रूर जुड़ा हुआ है। तो भाई उनकी 2 ही ज़्यादा वो चल रही है, क्योंकि आप सबने देख लिया होगा रीजनिंग और मैथ तो उन्होंने मतलब डाउन ही किए हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन की बात कर ले। तो भाई वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको बताएँगे क्या भाई जीके किस प्रकार की आ रही है, क्या सच में 80 करने लायक आ रहा है, जो ये बच्चे भाई बाहर निकल के कहते हैं कि भाई 80 ठीक है, 90 ठीक है। तो पहली बात तो भाई 80 की बात कर ले। आपने देखा होगा शुरू में अंकित सर के एक चैनल पे वो आया था स्पेशल मॉक। उन्होंने भाई बच्चे ने 3 दिन से वो एनालाइज देख रहे थे, वही जीके के क्वेश्चन उसमें पूछे हुए थे। जब भी बच्चों के 80 नंबर नहीं आ रहे थे, गिने चुने थे, जिसके 75 प्लस आ रहे थे वो भी 1000 से नीचे रैंक में आ रहा था। अब कहाँ से भाई ये बच्चे आ गए एकदम जो 80 प्लस ही मार रहे हैं। भाई इनसे तो आपको बेचिंता रहना है, ये तो बस यही है, थोड़ी देर के लिए लगता है जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं कि हाँ 80 ठीक हो जाएंगे। जैसे एनालाइज करते हैं इधर उधर से, फिर वो 70 पे आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई आने वाले जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, भाई ये बिल्कुल डिमोटिवेट ना होगा, 80 नंबर कैसे आएंगे। आप मतलब अपने तरीके से भाई एग्जाम कर पाओ कि हाँ मेरा इतना करने लायक है। ये मत सोच के चलो माइंड सेट करके कि भाई हाँ 90 करने हैं, 80 तो सब कर आ रहे हैं, तो भाई इस चक्कर में आपका पेपर बिगड़ जाएगा। हाँ भाई, 80 80 नंबर दिल्ली पुलिस के पेपर में कोई आम बात नहीं है। आप ही अपना हिसाब लगा लो कि मैथ रीजनिंग कंप्यूटर में आपने पूरे 50 कर दिया, आपके 50 के 50 सही है। आपको जीके में 30 नंबर 50 में से कोई थोड़ी बड़ी बात नहीं है भाई। जब जाके 80 नंबर आते हैं, कहीं 80 80 है तो सब अफवाह बनती रहती है यूट्यूब पे, अफवाहों पे मत जाओ। और भाई बच्चे कह रहे हैं कि मैथ रीजनिंग ये ज्यादातर चीज सब हल्की आ रही है, हल्की वल्की कुछ नहीं आ रही भाई। ये लगा लो कि मैथ के 3 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव आ गए, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गए, और 2 क्वेश्चन कंप्यूटर में आ गए ठीक ठाक से। तो मतलब कि इन्हें मिला के 5 7 क्वेश्चन तो इनमें कैलकुलेटिव आ गई। तो इन्हें कैलकुलेटिव अगर आप लगा लोगे तो भाई फिर देख लो, मैथ रीजनिंग में इनमें नंबर कट रहे, तो बच्चे के जीके का तो भाई कुछ भरोसा ही नहीं, कैसी आ जाए कैसी नहीं आए, किसकी पढ़ी लिखी आ जाए किसकी नहीं आए। और भाई बात कर ले कि अंकित नवीन सर की जीके मिल रही है ना मिल रही है, तो भाई जीके नवीन सर की बिल्कुल मिल रही है उसमें, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि जीके इतनी भी इजी आ रही है कि बच्चे उसमें 35 35 नंबर कर आ रहे हैं। ऐसा भी कुछ हिसाब नहीं है। मैं अपनी शिफ्ट की बात करूँ तो भाई मैथ में कैलकुलेशन एक क्वेश्चन में तो ऐसी आई थी कि 8 डिजिट दे रखी थी, वो उसका आंसर आंसर 8 डिजिट का था। मतलब उसमें ऐसे पूछ रखी थी कुछ 20 से हर साल 15 हिरास हो रही है, 4 साल तक की पूछ रखी थी कि वर्तमान इतनी है, 8 डिजिट की वैल्यू थी, बाद में जाके इतनी करनी है। तीन एक क्वेश्चन मेरे में मैथ के में ठीक ठाक थे, रीजनिंग के में भाई 2 क्वेश्चन मेरे में भी ऐसे थे जो मुझको उनकी समझ में नहीं आए, मैं उनको एंड में छोड़ के आ गया था। और 2 क्वेश्चन कंप्यूटर में भी ऐसे ही थे जो मतलब थोड़े से अच्छे लेवल के थे। भाई अब मैं बात करूँ, जैसे बहुत से भाई पेपर दे के आ रहे हैं, तो भाई मैंने 2 तरह के लोग देखे इसमें। एक तो भाई ऐसे बच्चे जो मतलब अभी 2-4 महीने पहले तैयारी करने लगे हैं, और एक ऐसे थे जो साल भर पहले से लग रहे हैं। तो जो 2-4 महीने पहले तैयारी करने लगे हैं, तो वो उनका कहने का एक ही है कि मैथ और रीजनिंग पूरे 40 में से 40 के हो गए। और जो भाई मतलब जो 6-7 महीने जिन्हें ज़्यादा हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 1-2 क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। मतलब भाई फ़र्क आपको साफ पता चल जाता है कि ये तुक्के भी बहुत मार रहे हैं। भाई क्वेश्चन ईज़ी आ रहे हैं, लेकिन भाई ट्रिकी आ रहे हैं। मतलब बहुत से में आपको ट्रिक बहुत मिल रही है। अब बात करते हैं भाई किस प्रकार का मैथ आ रहा है। तो भाई मैथ को तो मैं थोड़ा इसमें ईज़ी मानूँगा कि भाई ईज़ी है ज़्यादातर। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से बन रहा है, या तो भाई ऐसा भी हो रहा है कि किसी शिफ्ट में 2D से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो किसी में 3D से पूछे जा रहे हैं, या एक-एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। बाकी भाई रेलगाड़ी से एक आध क्वेश्चन आ रहा है, भाई मेरी शिफ्ट में तो नहीं आया। बाकी भाई ये सेम है, रेशियो प्रोपोर्शन से भाई 1-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब बात करते हैं रीज़निंग में। तो भाई मैं रीजनिंग में अपनी बता देता हूँ, तो मेरी रीजनिंग में लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल से मिले हैं, और बाकी 2-3 जो क्वेश्चन है वो अदर मतलब उससे मिल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बात करते हैं भाई कंप्यूटर की। तो भाई कंप्यूटर तो खैर पढ़ाया हुआ मिल रहा है, और भाई कंप्यूटर का एक सीमित आपका सिलेबस है, वो तो आपको उससे मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई जीके के। तो भाई जीके के कुछ टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। जैसे भाई 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी से बन रहे हैं, और इन 3-4 क्वेश्चन में भाई 1-2 तो आपकी अनुच्छेद आई आ रहे हैं। और बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना से भाई बार-बार हर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है।
और भाई ये योजना जो भी मतलब केंद्र सरकार की योजना आ रही है, इनसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी भाई यही है थोड़ा। और भाई जैसे भाई ने बताया, तो भाई हमने भी एक चीज़ देखी है कि जैसे भाई मेरी शिफ्ट में, किसी की शिफ्ट में भाई उन्होंने मतलब पेपर को बैलेंस किया हुआ है कि किसी के में बिल्कुल मैथ और रीजनिंग ऐसे दे रहे हैं बहुत हल्के, तो उसमें थोड़ी उन्होंने जीके का लेवल बढ़िया रखा है भाई। कहने को भाई ये है कि सब बच्चे बता देते हैं, एक ये आया था पहली पंचवर्षीय और पंचवर्षीय योजना का मॉडल आया था, एक ये आया था मतलब कोई सी बुक बता देंगे बहुत इजी सी, मतलब हल्की हल्की चीज बता देंगे, वही है भाई। पर जब एनालाइज करने बैठोगे ना आप, जब पेपर देकर आए, जो भाई देकर आ गए उनको तो पता है 15 से 20 क्वेश्चन याद आ पाते हैं भाई, जो थोड़े मतलब हल्के हल्के से रहते हैं। बाकी उससे ऊपर भाई लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती कि भाई 3-4 क्वेश्चन तो जीके में भाई ऐसे आ रहे हैं स्टेटमेंट से, जो आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, जब भी आप उन क्वेश्चन को बना पाएंगे। और भाई जैसे भाई ने कंप्यूटर का बताया, तो कंप्यूटर भी भाई किसी किसी शिफ्ट में बहुत हल्का आ रहा है। बाकी भाई कंप्यूटर में भी जैसे शिवम सर ने बताया था, स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट से आ रहे हैं। उनमें से आपको बढ़िया आपने अंदर से पढ़ा हुआ है तो आप फिर बना पा रहे हो भाई, वरना हल्का नहीं कह सकते भाई कंप्यूटर को भी। भाई एक बात और है, भाई ये जो मतलब एनालिसिस चल रही है वीडियो में, तो मैंने भाई अपनी शिफ्ट करके देखी, तो भाई मैंने देखा कि उसमें जैसे 20 क्वेश्चन कराए, तो 20 में से 5 से 7 ही क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आए उनमें से। बाकी उनके अंदर से कुछ भी दे रखा है। जैसे क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में पूछ लिया कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो उसका दूसरा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि इल्तुतमिश के पिताजी का नाम क्या था। मतलब कुछ भी ऊपर नीचे जो भी इन्हें क्वेश्चन मिल रहा है उसमें से पकड़ रहे हैं और उल्टी सीधी बातें जोड़ रहे हैं। तो भाई ऐसे कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन ये करवा रहे हैं एनालाइज में 5-7 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं, बाकी सब अपने पास से बनाए जा रहे हैं। और भाई एक डाउट और चल रहा है हमारे भाई के मन में, जो देकर आ गए वो ज्यादा परेशान है कि भाई आपके हिसाब से, बाकी हम तो भाई बनाने वाले कौन है। बाकी जैसे हमने भाई देखा है 3 भाई देकर आ गए, और भी लाइब्रेरी में भाई देकर आ गए, जो हमको लग रहा है भाई सेफ स्कोर 70 से 75 के बीच में भाई फाइनल होने के हमको तो भाई पूरे चांस लग रहे हैं। और बाकी भाई देखो, हम तो भाई मतलब एक अंदाजे लगा सकते हैं भाई, वरना बाकी बच्चे तो ये कह रहे हैं कि मेरे 80 ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल काट पीट के 85 ठीक हो जाएंगे। भाई देखेंगे जब टाइम आएगा। भाई जो ये बता रहे हैं कि मेरे 80 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, वो जब तक आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो, घर आते आते वही हो जाते हैं, मेरे तो यार 60 ही रह गए, मेरे 65 ही रह गए। और भाई कुछ बच्चों के ये भी वो आ रहे थे कि मैं चीज भाई कुछ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बता दो जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे। तो भाई मैथ में एक नंबर सिस्टम कर लो, एलसीएम एचसीएफ कर लो, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई और मेंसुरेशन, ये 6-7 चैप्टर इनको जरूर जरूर कर लो। और रीजनिंग में भाई दर्पण से क्वेश्चन मेरे में तो 5 आ गए थे, और आकृति पूरी करनी होती है, 3-4-5 क्वेश्चन उनसे आ गए थे। और वो डाइस से भी मेरे में 6-7 क्वेश्चन आ गए थे। मतलब जो नॉर्मल और ज्यादा आ रही है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है 3-4, इनको तो भाई जरूर करके जाएं आप। और भाई जब टॉपिक की बात आई गई हमारे भाई को फायदा हो जाए, तो भाई जो नवीन सर ने जनगणना की, और जो फेस्टिवल की, और जो वो जो नाटक अकादमी जो अवार्ड मिले हैं, वो एक बार जरूर भाई पढ़ कर जाओ अच्छे से, जो उन्होंने वो लिखवाए हैं। उनमें से भाई मेरे को लग रहा है, जैसे मैंने देखा हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्यादातर भाई 3 टॉपिक से मैंने जो देखा है ना, जैसे भाई ने बताया 3 तो मेरे में बुक आई थी, भाई के में 4-5 बुक आई थी, ऐसे भाई बता रहे हैं अपने में 2-3 बुक आई थी। तो भाई एक बार तो बुक देख लो आप, मतलब बुक ऐसे ठा रहे हैं वो, ये नहीं कि किसी की भी, एक हिस्ट्री से ले रहे हैं पुरानी बुक, एक किसी खिलाड़ी की ले रहे हैं, एक मतलब बुक उन्होंने ऐसे ले रहे हैं कि 3-4 बुक, और नृत्य और जनगणना और पंचवर्षीय योजना, ये 4 टॉपिक तो भाई सभी शिफ्ट में अभी तक आए हैं। और बाकी भाई कल देखते हैं, कल थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है नहीं। तो भाई वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।